राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, भारत या फिर अमेरिका। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो भारत है, भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चोरी चोरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? आपका ऑप्शन है गोरखपुर, पंजाब, दिल्ली या फिर कानपुर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था। दोस्तों भारत के गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है यमुना नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत ही सहायता मिलेगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है पटना, मुंबई, दिल्ली या फिर कानपुर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर में रहते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर में रहते हैं या फिर गांव में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? आपका ऑप्शन है 10 से 15 दिनों की, 15 से 30 दिनों की, 15 से 56 दिनों की या फिर 10 से 56 दिनों की। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 से लेकर 56 दिनों तक मच्छर जी सकते हैं। दोस्तों मच्छर की ज़िंदगी 15 से 56 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपका ऑप्शन है 100 देश, 114 देश, 120 देश या फिर 195 देश। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरी दुनिया में 195 देश हैं, जिसे हम लोग जानते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में 195 देश हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? आपका ऑप्शन है गंडकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कोसी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी जो है गंगा नदी है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। दोस्तों सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे या फिर नेपाल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे देश में होती है। अगला प्रश्न है, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में, भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। दोस्तों प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है दूसरे नागरिक होते हैं। दोस्तों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत के तीसरे नागरिक जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, चेन्नई या फिर अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, 2 बार आपके मतलब कि आपके PDF में आ गया है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों आपका ऑप्शन है किरण बेदी, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी जो है शीला दीक्षित। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिभा देवी पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम था। दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं।
दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी, रानी कांति। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सरोजिनी नायडू जो है भारत के पहली महिला राज्यपाल हैं। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर सतलज। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो से नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन है ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है 7, 8, 2 या फिर 5। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य के समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है। आपका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत के गुजरात राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन है मनाली, शिमला, लद्दाख या फिर सिक्किम। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख जो है भारत में शीत मरुस्थल है। दोस्तों याद रखिएगा, लद्दाख जो है भारत में शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है चेन्नई, गोवा, शिमला या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की क्या नाम है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा झील है जो भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य में निकलती है। गंगा नदी किस राज्य में निकलती है। आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में गंगा नदी निकलती है। दोस्तों उत्तराखंड में गंगा नदी निकलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ। आपका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। आपका ऑप्शन है 15 साल, 16 साल, 21 साल या फिर 18 साल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु जो है 18 साल है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों जो इलाहाबाद बैंक है भारत की सबसे पुराना बैंक है। दोस्तों याद रखिएगा, इलाहाबाद जो बैंक है भारत की सबसे पुरानी बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर हॉकी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? आपका ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या फिर सऊदी अरब। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मेरठ, जयपुर, कन्नौज या फिर अहमदाबाद। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज को खुशबू का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है गुरु, शुक्र, बुध या फिर शनि। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आपका ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल या फिर वरुण। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। याद रखिएगा दोस्तों, वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका ऑप्शन है गुलाब, कमल, गेंदा या फिर चमेली। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है 28, 29, 30 या फिर 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में इस समय 28 राज्य हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर 9। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत देश में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी से हंस दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? आपका ऑप्शन है हाथी की, लाल किला की, ट्रैक्टर की या फिर अशोक स्तंभ की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है बिच्छू, हाथी, मछली या फिर ऊंट।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो संसार में सबसे अधिक जीव हैं वो है मछली। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।